नाज़रीन JKAC उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम है। इस बुलेटिन का आज का शुमारा लेकर मैं यासीन गानी आपकी खिदमत पे हाजिर हूँ। सबसे पहले आज की हेडलाइंस पर एक नज़र डालते हैं। जनूबी कश्मीर के जिला शोपियां में फोर्सेस की तरफ से एक और ऑपरेशन, 2 जंगजू जाम बहक। जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की तरफ से अकाउंटेंट की असामियां पुर करने के लिए इम्तिहानात, जिला सतह पर इंतजामिया रही मुतहरिक। भारतीय जनता पार्टी और दीगर जमातों की तरफ से सियासी सरगर्मियां उरूज पर, श्रीनगर में प्रेस कॉन्फ्रेंस। और पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी की पेशगोई, मेवा ताजरों के लिए महकमे की तरफ से एडवाइजरी जारी। नाज़रीन, अब खबरों की तफसील, खबरों की शुरुआत शोपियां से करते हैं। ज़िला शोपियां से आप तक ये खबर पहुंचाते चले। ज़िला शोपियां के काकपुरा इलाके में आज फोर्सेस के साथ झड़प में 2 जंगजू जाम बहक हो गए हैं। ये झड़प आज मज़कूरा इलाके में उस वक्त शुरू हुई जब यहाँ फोर्सेस ने एक मुसद्दिका इत्तला मिलने पर कि इलाके में जंगजू छुपे हैं को फोर्सेस ने मुहासरे में लेकर तलाशी कार्रवाई शुरू की। यहाँ फोर्सेस की तरफ से पूरे इलाके को सील कर दिया गया। मुहासरे के दौरान छुपे जंगजू ने यहाँ फोर्सेस पर गोलियां चलाई। फायरिंग का ये तबादला काफ़ी देर तक जारी रहा। ऑपरेशन के इख्तिताम पर 2 जंगजू यहाँ जाम बहक हो गए। इलाके में कशीदगी के पेश नज़र लोग घरों में महसूर होकर गए। इस ऑपरेशन की वजह से जिला शोपिया में आज हालात कशीदा ही बताए जा रहे थे। तो नाज़रीन किराम, ये थी जिला शोपिया से खबर। एक और खबर का रुख करते हैं। जम्मू कश्मीर सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड की तरफ से आज पंचायती राज में अकाउंटेंट की असामियां पूर करने के लिए वादी कश्मीर में इम्तिहानात मुनक्किद कराए गए। ये इम्तिहानी सेंटर कश्मीर के हर ज़िले में कायम किए गए थे। लाखों की तादाद में बेरोजगार नौजवानों ने इस पोस्ट के लिए अपनी दरख्वास्त जमा कराई थी। कश्मीर के हर ज़िले में आज हज़ारों की तादाद में उम्मीदवारों ने इन सेंटरों में शिरकत करके इम्तिहानात दिए। ज़िला सतह पर यहाँ उम्मीदवारों के लिए कायम किए गए सेंटरों में खातिर खा इंतजाम किए गए थे। ज़िला श्रीनगर की बात करें तो ज़िला श्रीनगर में 18,000 उम्मीदवारों ने इन इम्तिहानात पर शिरकत की। श्रीनगर में 200 के करीब ज़िला इंतज़ामिया के ऑफिसरान ने इन इम्तिहानात की निगरानी की। ये इम्तिहानात एहसन तरीके से पाई तकमील को आज पहुँच गए। इम्तिहानी सेंटरों में कोविड-19 के खिलाफ भी खातिर खा इंतजाम किए गए थे। ये इम्तिहानात जम्मू और कश्मीर में मुनक्किद कराए गए हैं। SSB को 1885 असामियाँ पुर करनी मतलूब है। नाज़रीन किराम, इन इम्तिहानात के सिलसिले में आज DC श्रीनगर शाहिद इकबाल चौधरी से हमारी बात हुई। उन्होंने इस सिलसिले में क्या कुछ कहा, आइए आपको दिखाते हैं। आज श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट में 47 सेंटर पे सर्विस सिलेक्शन बोर्ड का एग्ज़ाम था, जिसमें लगभग 200 से ज़्यादा ऑफिसर्स को डिप्यूट किया गया और पिछले एक हफ्ते से अरेंजमेंट्स जो प्रिपरेशन है वो चल रही थी। जो कोविड प्रोटोकॉल है उसको ध्यान में रखते हुए सीटिंग अरेंजमेंट भी किया गया और बेसिक फैसिलिटीज़ जो है हेल्थ का है या बाकी सिक्योरिटी का, सारे अरेंजमेंट्स वहाँ रखे गए हैं और बड़ा पीसफुली एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ है। 17,000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स एनरोल थे इन सेंटर्स पे, तो एक स्मूथ और सक्सेसफुल कल्मिनेशन इसका एग्जामिनेशन का हुआ और स्टूडेंट्स की जो भी बेसिक रिक्वायरमेंट है उसको ध्यान में रखा गया एक स्मूथ कंडक्ट के लिए एग्जामिनेशन। ये तो ठीक थी, 2G की वजह से काफ़ी सफ़र हुआ। अगर 5G नेट होता तो काफ़ी ज़्यादा हमारी प्रिपरेशन होती, लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्या कर सकते हैं इसके लिए। तो दूसरी चीज़ जो ये है कि अब जो हम यहाँ पे SOPs फॉलो अप कर रहे हैं एग्ज़ाम्स के लिए, तो अब दुआ यही है कि हमारे यहाँ कोई कोविड पॉजिटिव ना हो, तो होपफुली यही सोच सकते हैं कि हमारा एग्ज़ाम अच्छा हो। अभी आप तकरीबन 2 बजे का टाइम आ चुका है। अभी हम गवर्नमेंट कॉलेज जो वुमेंस कॉलेज माना जाता है, पुराने ज़माने से मशहूर है, इस वक्त हम वहीं पे खड़े हैं। आपने खुद भी देखा होगा कि हम मुख्तलिफ़ क्लास रूम में गए तो बच्चे बड़े आराम से एग्ज़ाम दे रहे थे। तो इतना डिसिप्लिन देख के आदमी खुशी हो जाता है। ओवरऑल जो हमने श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट में आप बताएंगे तो तकरीबन 18,000 स्टूडेंट्स का एग्ज़ाम था, जो तकरीबन 47 सेंटरों में अभी चल रहा है। फिर 2 बजे वो ख़त्म होगा, तो कहीं से कोई शिकायत नहीं आ गई, स्मूथली एग्ज़ाम हो रहा है। और जो हम ख़ास बात में भी आपको जो बताना चाहूँगा, अगर आप वुमेंस कॉलेज की भी बात करेंगे, बहुत स्मूथली, बहुत ही डिसिप्लिन तरीके से जो यहाँ पे अपनी एडमिनिस्ट्रेशन है, प्रिंसिपल है, खुद जो इनका स्टाफ है वो मौके पे खड़े हैं और बच्चों को जितना कोशिश ये कर पाते हैं कि फैसिलिटी दे देना, वो आपने खुद भी देखा, हमने भी देखा, हम बहुत मुतासिर है। हम शुक्रगुजार है एडमिनिस्ट्रेशन का। इस कॉलेज के वसातत से जितने भी जगह पे एग्ज़ाम हो रहा है 47 सेंटर्स में शॉर्ट नोटिस में बहुत ही अच्छी तरह से उन्होंने कंडक्ट कर दिया। एडमिनिस्ट्रेशन जहाँ जहाँ जिस इंस्टीट्यूट में है
وہ ہم ان کو آپ کے تھرو تھینکس کہنا چاہیں گے کہ بہت اچھی طرح سے انہوں نے کوآپریٹ کر کے اس ایگزام کو بہت خوبصورت طریقے سے انجام دے دیا. دیکھیے پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ پہلا ایگزام ہم نے کنڈکٹ نہیں کیا. مارچ پینڈیمک 17 مارچ کے بعد سے ہم نے نیٹ کنڈکٹ کیا, ہم نے یو پی ایس سی کا سول سروسز کنڈکٹ کیا, کاسٹ کا ایگزام کنڈکٹ کیا, کافی سارے ہم نے ایگزامز کنڈکٹ کیے. وی یوزلی ڈو دیٹ آن سنڈیز. لیکن آج جو تھا یہ کیونکہ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے آیا تو ہمارے لیے مشکل کام نہیں ہے جی. ہم تو روٹین میں ایگزامز کرتے رہتے ہیں. اس وقت ہمارے آف لائن ایگزامز ہو رہے ہیں کلسٹر یونیورسٹی کے 3rd اور 5th سیمسٹر سے. اس میں تو نمبر بہت زیادہ ہوگا اس سے. بٹ اب آج کے حالات میں یہ تھا کہ ہاں ہم کو SOPs فالو کرنے تھے, وہ ہم نے کیے. وہ ہم نے ہر ایگزام میں فالو کیے. جس کمرے میں 48 کی کیپیسٹی ہے اس کو سلیش ڈاؤن کیا بائی 50%, تو 24 بچے رکھے, سینیٹائزرز رکھے ایگزامینیشن ہالز کے باہر, کمپلسری بنایا بچوں کے لیے ماسک پہن کے آنا ہے. وداؤٹ ماسک ہم نے صبح ایڈمنسٹریشن کی طرف سے میرے ساتھ آفیسرز کھڑے تھے تو ہم نے ان کو بچوں کو اندر بٹھا کے اناؤنس کروایا پارک میں کہ وداؤٹ ماسک یو ول ناٹ بی الاؤڈ ان سائڈ دی ایگزامینیشن ہال. ان کے بیگز موبائل سب باہر رہے, پانی بھی اندر نہیں لانے دیا ہم نے. میڈیکل ٹیم ہمارے ساتھ کھڑی تھی, انہوں نے تھرمو چیک کیا, سب کو ٹیمپریچر نوٹ کیا. اور ہم نے یہ بھی سوچا اپنی جگہ کہ ابھی تو ہم کو کوئی ایسا کووڈ پازیٹیو پیشنٹ ہم کو کوئی انفارمیشن نہیں ہے, مگر خدا نہ خواستہ اگر ہم کو ایسا لگتا ہے کہ کوئی بچہ تکلیف میں ہے تو ہم اس کو آئسولیٹ کریں گے. ہم نے نیٹ میں بھی ایک بچے کو آئسولیٹ کیا تھا. میڈیکل آفیسرز کا ایگزام ہم نے کنڈکٹ کیا PSC کے تھرو. اس میں بھی ہمارا نمبر بہت زیادہ تھا تو اس میں بھی ہمارے پاس پازیٹیو پیشنٹس تھے. آئسولیٹ کر کے PP کٹ انویجلیٹری سٹاف کو بھی دیا, کینڈیڈیٹ کو بھی دیا, اور الحمدللہ ایگزام بہت اچھے سے کنڈکٹ ہوا. لیکن آج ہم اسپیشلی شکر گزار ہیں ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کے کہ انہوں نے انیشیٹ کر کے ہماری ایک میٹنگ بلوائی کہ کیونکہ یہ آرڈر ان کی طرف سے آیا تھا کہ SSB کا ایگزام کنڈکٹ کرو, تو ان کی کوآپریشن سے ہم نے یہ بہت سموتھلی کیا. اور ہمارے کالج کی جو اپنی مینجمنٹ ہے, اپنی فیکلٹی ہے, وہ بہت محنت کرتے ہیں اور وہ ٹرینڈ ہے اس کام میں, تو ان کے لیے کوئی مشکل بات نہیں ہے کسی ایگزام کو کنڈکٹ کرنا. تو ناظرین کرام, یہ تھی سروس سلیکشن بورڈ کی طرف سے جو آج امتحانات سری نگر میں کشمیر میں منعقد کرائے گئے. اس حوالے سے آپ تک معلومات پہنچانے کی ہم نے کوشش کی. بھارتیہ جنتا پارٹی کی طرف سے جہاں پیپلز الائنس کے اعلان جس میں انہوں نے کہا تھا کہ وہ الیکشن میں حصہ لیں گے, بیان بازیوں کا سلسلہ جاری ہے, وہیں آج پیپلز الائنس کے ایک سرکردہ رکن خورشید عالم نے بھارتیہ جنتا پارٹی کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا ہے کہ بھاجپا ان کے انتخابات میں حصہ لینے سے بوکھلاہٹ کی شکار ہو چکی ہیں, کیونکہ جنتا پارٹی نہیں چاہتی ہے کہ پیپلز الائنس الیکشن میں حصہ لے. خورشید عالم نے کہا کہ ان کی لیڈرشپ جموں میں ہے اور جموں کی عوام بھی اسی طرح قوانین سے متاثر ہوئی جس طرح کشمیری. انہوں نے کہا کہ دونوں صوبوں کی عوام دفعہ 370 اور 35A کی شکار ہے. بھارتیہ جنتا پارٹی کا ری ایکشن دیکھیے, جب الائنس نے فیصلہ لیا DDC الیکشن میں پارٹیسپیٹ کرنے کا, تو جو بوکھلاہٹ کا مظاہرہ انہوں نے کیا, جس طریقے سے انہوں نے اہانت آمیز بیانات دیے, تو اس کا صاف ظاہر ہے کہ وہ ایک سازش کے تحت ریاست جموں کشمیر کے اداروں پہ قبضہ کرنا چاہتے تھے. وہ چاہتے تھے کہ یہ یہاں کے ریجنل پارٹیز بائیکاٹ کریں, اس میں نہ آئیں. ان کے لیے ان کی ساری جو ڈیزائنز ان کے تھے, دے ہیو فالن فلیٹ بائی دا ڈیسیژن ٹیکن بائی دا الائنس. سو ان کے لیے پریشانی کا مسئلہ ہے, اور ریاست جموں کشمیر کے لوگوں کے لیے خوش آئند بات ہے. بہت زیادہ ایکسپیکٹیشن جتنی تھی اس سے زیادہ آج ہم محسوس کر رہے ہیں. جو لیڈرشپ کی جو تجزیہ ان کا ہے, ریاست جموں کشمیر کے جموں کا جو حصہ ہے, وہاں کے لوگوں کی جو پریشانیاں وہ اتنی ہی برابر ہیں جتنی کشمیر کے لوگ اس 370 کو ایبروگیٹ کرنے سے جتنے پریشان کشمیر کے لوگ ہیں, اس سے زیادہ جموں کے لوگ ہیں. اور وہ آج یہ سمجھتے ہیں, لیڈرشپ نے جو بات وہاں پہ کری ہے مختلف طبقوں سے مل کے, جو انہوں نے اخذ کیا ہے, وہاں کی جو سوچ ہے وہ ایبروگیشن کے خلاف ہے, ڈومیسائل آرڈرز کے خلاف ہے, دلی دربار کے شاہی فرمانوں کے خلاف ہے. اور جموں کے لوگ آج برابر ریاست کشمیر کے لوگوں کے ساتھ شانہ بشانہ ہے اپنی سوچ ان کی, اور وہ سمجھتے ہیں کہ ان کے ساتھ سازش ہوئی ہے, اور RSS اور BJP کے ڈیزائنز کو ناکام کرنے کے لیے وہ اتنے ہی فعال ہوں گے انشاءاللہ العزیز جتنے کشمیر کے لوگ ہیں. اپنی پارٹی کی بات کروں گا, پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کی بات میں کروں گا. ہماری قائدہ محبوبہ مفتی صاحب کی سوچ جو ہے وہ کشمیر کے لوگوں کے جذبات کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. جب بھی جو بھی ضرورت ہوگی, جس نوعیت کی ضرورت ہوگی, جو لوگوں کے مفادات میں جو فیصلے ہوں گے, وہ فیصلے وقت پہ کیے جائیں گے. آج کا جو فیصلہ لیا گیا ہے, آپ اس بات کو سمجھ لیں, بھارتیہ جنتا پارٹی اور ان کی حلیف تنظیموں کے جو ریئیکشنز آئے ہیں وہ بات کو صاف کر رہے ہیں کہ وہ لوگ چور دروازے سے یہاں کے DDC انسٹیٹیوشن پہ قابض ہونا چاہتے تھے.
ان کا ایک ڈیزائن تھا, ایک ایول ڈیزائن تھا جو وشیٹ کر دیا ہے گپکار نے. جو قیادت نے فیصلہ لیا کہ ہم اس میں شامل ہوں گے, ان کے سارے ڈیزائن ناکام ہوئے ہیں, وہ بوکھلا گئے ہیں. تو جو بھی فیصلہ جس وقت ریاست جموں کشمیر کے لوگوں کے مفاد میں ہوگا, ٹیکنیکلٹیز کو نظر میں رکھتے ہوئے, ان کی نزاکتوں کو نظر میں رکھتے ہوئے اور ضروریات کو نظر میں رکھتے ہوئے, وہ فیصلہ وقت وقت پہ لیا جائے گا. ایک اور خبر کا رخ کرتے ہیں. بھارتیہ جنتا پارٹی کے ایک سینئر لیڈر اشونی کمار چرنگو نے آج سری نگر میں ایک پریس کانفرنس کے دوران کہا کہ سرکار کے سامنے بے روزگاروں کو روزگار فراہم کرنے کے لیے ایک بڑا چیلنج سامنے ہے. انہوں نے کہا کہ کشمیر سے لے کر گجرات تک جو یاترا کی شروعات کی گئی, اس کا نعرہ نہ صرف سردار پٹیل کو خراج عقیدت پیش کرنا ہے بلکہ ان کے اس موقف کی عکاسی بھی ہے جس میں انہوں نے ایک پردھان, ایک نشان اور ایک سمویدھان کا نعرہ دیا تھا. پریس کانفرنس کے دوران انہوں نے واضح کر دیا کہ ان کی جماعت کشمیری پنڈتوں کو ہر قیمت پر گھر واپس لائیں گے. The integration has been completed with the new land laws that have been introduced. There is a case for development of the state, number one. And number two, jobs for the youth of the J&K Union Territory. That is the first point of the agenda. Second point, since the development is incidental to establishment of peace, there is no development possible unless there is complete establishment of peace. But establishment of peace is incidental to neutralization of terrorism. So we will appeal to Government of India to face this menace and overcome this with commitment, target and time orientation. That is part 2. Part 3. We have been oftenly saying that Kashmir is incomplete without Kashmiri Pandits. That is a rhetoric for the last 30 years that we have been listening. This is the time that we will now make an attempt to convert this into reality, that Kashmir is incomplete without Kashmiri Pandits. And in order to achieve that target, we will appeal to Government of India as well as to the Government of Jammu and Kashmir that immediate attention is being paid to the resettlement of Kashmiri Pandits, displaced Kashmiri Pandits in the valley. And for that, in our opinion, our resettlement, the resettlement of Kashmiri Pandits in the valley is subject to two preludes. The first prelude is constitution of a board for all the religious cultural shrines of Hindus in Kashmir. Telling you very frankly, we are not at all satisfied with what Dharma Trust for the 30 years last has done. The whole structure of temples and shrines in Kashmir has to be handed over to the board, which will be constitutionally set in the Jammu and Kashmir state. Number one. And number two, a special crimes tribunal be established, which will go into the excesses that have been committed over the last 3 decades in the UT of Jammu and Kashmir, that will also take care of the human rights violations that have been committed against the minorities in J&K state. It is part 3. And part 4. Part 4 is about a serious issue regarding Jammu and Kashmir state. We have seen for the last 30 years, due to death and destruction, economic activity has been by and large a victim, but especially the victim is either the tourism department or the cultural department. So a comprehensive package, the central government will be asked to announce for the tourism and culture sector of the Jammu and Kashmir Union Territory, and immediately as an urgent piece of immediate restoration of confidence, some help on priority should be provided to all the victims of this sector who have suffered for the last 2 years. First, because of the political reasons. Second, because of the COVID. Since tourism and culture is fundamentally a very important arm of our economic activity in the Jammu and Kashmir Union Territory, we believe when we are talking to the Government of India,
or to the Union Territory, primarily to the Government of India, we are basically talking about creating of jobs for the people here and saving people from economic disaster. In our opinion, Jammu and Kashmir state as a whole, now a Union Territory, is facing economic disaster. In our opinion, we must proceed ahead with some kind of a comprehensive package for this sector in Jammu and Kashmir Union Territory. When I am talking of Union Territory, I am not talking exclusively about Jammu or Kashmir. I want, because there are two issues. Number one is tourism. Number two is religious yatras. Religious yatras are a very important component of tourism in the Jammu and Kashmir state. So for the 2021, our target will be reviving economic activity related to tourism and culture in the Jammu and Kashmir Union Territory. These are the four aspects of this yatra. One important thing, we are today launching this yatra with an earnest desire that a change takes place in the mindset of the people who either are thinking that it has been an ideological victory of someone, an ideological defeat of someone. Come out of this. This is the time that there is no need of now thinking about these ideological and political issues. This is the time now thinking about the welfare of the people, because ultimate politics is welfare of the people. That is the ultimate politics. We have come to the stage where we have reached ultimate political stage, and that is the welfare of the people. जनता दल यूनाइटेड के एक सरकर्दा लीडर मिर्जा सजाद बेग ने बिहार इंतखाबात के नताइज का खैर मकदम किया है। उन्होंने नीतीश कुमार और उनकी टीम को मुबारकबाद पेश की है। मिर्जा सजाद बेग ने अपने बयान में एक बार फिर गुपका डिक्लेरेशन को तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि सियासी इत्तेहाद के लीडरान सिर्फ सियासी खेल खेल रहे हैं। अपने बयान में उन्होंने मजीद क्या कुछ कहा, आइए आपको दिखाते हैं। पहली बात मैं आपको कहना चाहता हूँ, जेडीयू एक सच्चे लोगों की जमात है। जेडीयू एक गरीब आवाम की जमात है। जेडीयू में कोई नेता नहीं है, कोई कुछ नहीं है। सारे जेडीयू के नेता जो है वो हमारा पब्लिक है, और उसी वजह से हम जो बिहार में भी इंशाअल्लाह रहमान आज जीत हासिल कर रहे हैं। अब रह गई जटगोडन की बात जो इन्होंने की। पहले उन्होंने कहा हम इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। इन लोगों ने सिर्फ कश्मीर को तबाह किया और कुछ नहीं किया, और अब भी ये कश्मीर को तबाह करना चाहते हैं। इन्हीं के वर्ड अब अगर दोहराए, इन्हीं के वर्डों में हमने सुना कि हम इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। जो महबूबा जी ने खुद कहा था, जो फारूक अब्दुल्ला साहब ने खुद कहा था, सजाद गनी लोन साहब ने खुद कहा था हम इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। मगर आज के डेट पर आप देख लीजिए, कल इन्होंने ऐलान कर दिया कि हम इलेक्शन लड़ रहे हैं। ये खाली लोगों को गुमराह कर रहे हैं और कुछ नहीं। एक और खबर का रुख करते हैं। नाज़रीन, गोश्त फरोख्त करने वाले दुकानदारों के खिलाफ आज सूबाई इंतजामिया की तरफ से कार्रवाई अमल में लाई गई। इतलात के मुताबिक डायरेक्टर एनफोर्समेंट की हिदायत पर आज 37 गोश्त फरोख्त करने वाले दुकानदारों को सरकार की तरफ से मुकर्रर करदा कीमतों में इजाफे के पेश नज़र दर लिया गया और उनके खिलाफ बाज़ाबिता एफआईआर दर्ज कराए गए। कानून नाफिज करने वाली टीम ने आज मुख्तलिफ बाजारों का दौरा करके कई सब्जी फरोशों को भी कीमतों में इजाफे के पेश नज़र उनसे जुर्माना वसूल किया। इन दुकानदारों से 70,000 की रकम वसूल की गई। देखिए, अभी तक जो हमने 7 एफआईआर आज किए हैं, लॉन्च किए हैं अगेंस्ट द बूचर्स, जितने भी कसाब हमारे यहाँ वादी में काम कर रहे हैं, मैं उनको ये बताना चाहता हूँ कि वो बाज आ जाए। जो गवर्नमेंट ने रेट फिक्स किए हैं उसी पर लोगों को गोश्त दे दीजिए, वरना कानूनी कार्रवाई होगी। किसी भी हाल में कानूनी कार्रवाई होनी है, क्योंकि ऑलरेडी अगर ये बोल रहे हैं कि हम मीटिंग में लेते, ऑलरेडी इनके जो प्रेसिडेंट्स थे, चाहे वो परचून प्रेसिडेंट्स थे, चाहे होलसेल प्रेसिडेंट, दोनों ये वहाँ मौजूद थे मीटिंग में। इनके हिसाब से हमने रेट्स फिक्स किए, क्योंकि ये रेट की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। उस खिलाफ वर्जी को हम आज मार्केट में इसका हतमी शक्ल दे रहे हैं। आज एफआईआर्स भी लॉन्च हो रहे हैं, जहाँ जहाँ भी हो रहा है, जुर्माना भी हो रहा है। और आपके माध्यम से हम उनको बताना चाहते हैं कि जो गवर्नमेंट ने फिक्स रेट किए वही उसी पर कायम रहे। देखिए क्या होता है कि ये खाली हम लोगों की जिम्मेदारी नहीं है, ये पब्लिक की भी जिम्मेदारी है। पब्लिक की इसमें ये जिम्मेदारी आती, जैसे हमारे मोहल्ला कमेटी है, मस्जिद कमेटियाँ, उनको भी आगे आना चाहिए। उनको देखना चाहिए कि
मार्केट में जो गवर्नमेंट ने रेट फिक्स है वो एनफोर्स होनी चाहिए। अगर कोई खिलाफ वर्जी है हमें बताइए, लेकिन नहीं हो रहा है। सब्जी का रेट जो भी हम फिक्स कर रहे हैं उस पर भी काम नहीं चल रहा है, लेकिन लोगों को हमारे पास आने जहां जहां हमें कंप्लेंट मिलेगी हम वहां काम कर रहे हैं। जिला बांडीपोरा का रुख करते हैं, यहां से आप तक ये खबर पहुंचाते चले। जिला बांडीपोरा में आज MKSP प्रोजेक्ट के तहत एडिशनल मिशन डायरेक्टर उम्मीद की तरफ से तौसीफी अस्ता तकसीम किए गए। मज़कूरा प्रोजेक्ट के तहत ब्लॉक सुंबल में कस्टम हायरिंग सेंटर भी कायम किए गए हैं, जिनकी तादाद 15 बताई गई है। इस मौके पर मेंबरान को जदीद ज़रई मशीनें भी तकसीम की गई। यहाँ इस इब्तिदाई तकरीब में महकमा ज़राअत से वाबस्ता ऑफिसरान भी मौजूद रहे। देखिए, मैं एडिशनल मिशन डायरेक्टर हूँ नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, जो कश्मीर में उम्मीद के नाम से पहचाना जाता है, वहाँ का कश्मीर डिवीज़न का एडिशनल मिशन डायरेक्टर हूँ। मेरा नाम है साजिद नकाश। तो जहाँ तक ये MKSP का जो प्रोग्राम है, ये इसी उम्मीद के इस नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन में एक सब स्कीम है जिसको हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं 3 ब्लॉक्स में कश्मीर डिवीज़न में। तो ये उसमें से एक है सुंबल ब्लॉक और 2 है, एक तो ये सोगाम है और दूसरा है डूरू। तो यहाँ पे ये स्कीम हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। इसमें स्पेशली एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री रिलेटेड एक्टिविटीज़ में इन महिला किसान्स को आइडेंटिफाई किया जाता है और उनको इसके लिए ट्रेनिंग्स वगैरह दी जाती हैं। ये हमेशा हम ये इन कन्वर्जेंस मोड करते हैं विद कन्वर्जेंस विद एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट और एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट। वी हैव ऑलरेडी बीन deputed some experts from these 2 respective departments who have been trying to train these Mahila Kisans, and they have been trying to develop a resource base in the shape of CRPs. तो कम्युनिटी में वो जो उनको ट्रेनिंग दी जा रही है, एक्सटेंसिव ट्रेनिंग दी जाती है ऑन वेरियस टेक्निक्स दैट आर टू बी इम्प्लीमेंटेड इन फील्ड। एक और खबर का रुख करते हैं। नाज़रीन किराम, मुत्तहिदा मजलिस उलमा जम्मू कश्मीर के सरकर्दा बानी अराकीन और नुमाइंदों का एक गैर मामूली इजलास मरकज़ इल्म व फ़न तारीखी मीरवाइज मंजिल राजौरी कदल पर ज़ेर सदारत मारूफ आलिम दीन और दारुल उलूम रहमिया के बानी मौलाना मोहम्मद रहमतुल्लाह की सरबराही में मुनक़िद हुआ। इजलास में मजलिस के सदर मीरवाइज उमर फारूक मुसलसल नजरबंदी के सबब शिरकत नहीं कर सके, जबकि दीगर अराकीन में दारुल उलूम रहमिया के शेखुल हदीस और सदर मुफ्ती नज़ीर अहमद कासमी, जमीयत अहले हदीस के सदर मुफ्ती मोहम्मद याकूब बाबा अल मदनी, अंजुमनी शरीफ शिया बड़गाम के आगा सईद मोहम्मद हसन अल मूसवी के अलावा कई और शख्सियात ने शिरकत की। इस मौके पर इजलास में जम्मू कश्मीर की मजमूई सूरत हाल, कहर अंगेज़ आलमी कोरोना वायरस के दूर रस मनफी असरात, मजलिस उलमा के बानी मीरवाइज मौली उमर फारूक की मुसलसल और लगातार 1.5 साल से खाना नज़रबंदी के सबब कश्मीर के सबसे बड़ी और तवारीखी जामे मस्जिद के मिंबर और महराब कालुल्लाह व काल रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इस्लाही सरगर्मियों से खामोश हैं। इजलास में मुतालबा किया गया कि मीरवाइज मौली उमर फारूक की फौरी रिहाई अमल में लाई जाए, ताकि मौसूफ अपने बुजुर्गों और असलाफ के तर्ज अमल पर दीनी, मिली, समाजी और इस्लाही सरगर्मियों को अंजाम दे सके। और आखिर में नाज़रीन किराम, मौसम से मुतालिक ये खबर, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में 3 रोज़ बाद मगरिबी हवाएं दाखिल हो रही है, जिसके नतीजे में हल्की दरमियाने दर्जे और शदीद बारिशें व बर्फबारी का कवी इम्कान है। महकमा मौसमियात ने मौसमी एडवाइजरी जारी करते हुए कहा कि मौसम 13 नवंबर से तब्दील हो सकता है और 14, 15, 16 नवंबर को हल्के से दरमियानी दर्जे की बारिश और बर्फबारी का इम्कान है। महकमा मौसमियात की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि मगरबी हवाओं का असर नवंबर की शब से शुरू होगा और अगले 3 दिन तक 15 नवंबर की शाम तक इसका असर रहेगा। 13 नवंबर की शब जम्मू कश्मीर और लद्दाख में कुछ मकामात पर हल्की बर्फबारी या बारिश हो सकती हैं। बदलते मौसम का ज़्यादा असर 14 और 15 नवंबर को रहेगा, जिसके बाद इसमें बतदरीज बेहतरी आएगी। 14 और 15 को दूर दूर तक दरमियाना दर्जे या भारी बर्फबारी और बारिशें हो सकती है, जबकि कश्मीर के बालाई इलाकों गुलमर्ग, सोनमर्ग, बारामूला, बांडीपोरा के ऊपरी इलाकों में भारी बर्फबारी हो सकती है।
जी, जैसे आप लोग जानते हो लगभग 6 सितंबर से लेकर अभी 12 सितंबर तक जो है मौसम खुश्क रहा है और रहने की इम्कानात अभी 2 दिन है 12 सितंबर के लिए। और ये जो ड्राई स्पेल है ये बिल्कुल अब ख़त्म होने के चांसेस लग रहे हैं जहाँ तक हमारी पेशन गोई है। और 13 शाम से ही एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का सिस्टम आ रहा है और हल्की बर्फबारी जो है पहाड़ों में गिरने के चांसेस और 14-15 के बीच में इसका मेजर एक्टिविटी होगा और हैवी स्नोफॉल के काफ़ी चांसेस हैं, खासकर कुपवारा के जो बालाई इलाके हैं और बारामुल्ला, फिर यहाँ पे बांडीपुरा के गुरेज साइड में। और इस दरमियान जो है शोपियान के कुछ इलाकों में भी भारी बर्फबारी के चांसेस हैं। और इस दरमियान जो है आपको श्रीनगर लेह नेशनल हाईवे, श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे, मुगल रोड और बाकी जो राजदान टॉप, ये सारे जो हायर रीच के हमारे रोड्स हैं ये टेम्परेरी क्लोज हो सकते हैं 14-15 के बीच में। और जैसे आप लोग सब जानते हो 2018 नवंबर में भी इसी तरह बर्फबारी हुई थी, 2019 फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर में हुआ था और काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा था खासकर हमारे जो किसानों को। तो इस बार भी सिस्टम है थोड़ा सा, जिन्होंने भी अभी तक फल फ्रूट वगैरह दरख्तों से नहीं उतारे हैं उनको हम एडवाइस करते हैं कि वो जल्द से जल्द उतारें और प्रूनिंग वगैरह अगर कर सकते हो इसी 3-4 दिन में, फिलहाल 3-4 दिन का टाइम है इनके पास, वो प्रूनिंग वगैरह बिल्कुल करें अपने पेड़ पौधों को। इस सिलसिले में हमने एडवाइजरी भी इशू की है कल डीकॉम कश्मीर, जम्मू और लद्दाख को कि आप लोग एडवाइजरी के हिसाब से चलिए क्योंकि सिस्टम जो है 14-15 के आसपास कुछ जगहों पे हैवी बर्फबारी के चांसेस है और ये सीज़न का फर्स्ट मेजर स्पेल है इस सीज़न का। तो होपफुली हम आगे चलेंगे इसी एडवाइजरी को ये करते हुए। सर, आपको ऐसे पता है कि श्रीनगर में फ्लैश फ्लड्स आते हैं अगर 1 घंटे भी बारिश हुई तो आपने कंसर्न एसएमसी को नोटिफाई किया? जहाँ तक फ्लैश फ्लड या टेम्परेरी वाटर लॉगिंग की बात है खासकर यहाँ श्रीनगर में, ये क्योंकि विंटर का टाइम है, इस टाइम जो है आपको बारिश तो उतना होगा नहीं, जो भी प्रेसिपिटेशन होगा वो स्नोफॉल में होगा, स्नोफॉल के शेड में होगा। तो इस टाइप का प्रॉब्लम जो है खासकर अभी नवंबर दिसंबर या जो विंटर की हम बात करें इसमें नहीं होता, ये प्रॉब्लम जो है मार्च अप्रैल में ज़्यादा होता है यहाँ पे श्रीनगर। तो नाज़रीन किराम, ये था आज का हमारा उर्दू खबरनामा। जाते जाते आज की अहम खबरों पर एक नजर जनूबी कश्मीर के जिला शोपियां में फोर्सेस की तरफ से एक और ऑपरेशन, 2 जंगजू जाम बहक। जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की तरफ से अकाउंटेंट की असामियां पुर करने के लिए इम्तिहानात, जिला सतह पर इंतजामिया रही मुतहरिक। भारतीय जनता पार्टी और दीगर जमातों की तरफ से सियासी सरगर्मियां उरूज पर, श्रीनगर में प्रेस कॉन्फ्रेंस। और पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी की पेशगोई, मेवा ताजरों के लिए महकमे की तरफ से एडवाइजरी जारी। इसके साथ ही उर्दू खबरनामे का वक्त इख्तिताम पजीर हुआ चाहता है। मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह निगहबान।